सबसे पहले देखते हैं गामा फंक्शन क्या होता है। ओके। ओके। तो अगर कभी भी जीरो से इन्फिनिटी ई का पावर माइनस एक्स, एक्स का पावर एन, डी एक्स रहे, तो जो भी पावर रहेगा एन इधर, उसको एक बढ़ा के लिख देना है, इंक्रीज करके लिख देना है। इसको बोलते हैं गामा। गामा एन प्लस वन, ऐसा कंफ्यूज मत होना, ये रूट होता है हाँ। ये स्क्वायर रूट का सिंबल है और ये गामा का सिंबल है। और ये फैक्टोरियल का सिंबल होता है। तो फैक्टोरियल जैसे एन फैक्टोरियल, इसको ऐसे लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं। ठीक। इन तीनों में कंफ्यूज मत होना। ओके। तो इसको हम क्या बोलेंगे, गामा एन प्लस वन। अब वेरिएबल कुछ भी रहे, चाहे एक्स रहे, चाहे जेड रहे, लेकिन यही फॉर्म में अगर है तो क्या होगा, गामा एन प्लस वन। समझ गए। चाहे टी रहे, एनी वेरिएबल। राइट। लेकिन आंसर क्या रहेगा, गामा एन प्लस वन। यस। वाई का पावर एन डी वाई, गामा एन प्लस वन। अगर एन नेचुरल नंबर है, राइट, अगर एन नेचुरल नंबर है तो एन फैक्टोरियल यूज कर देना। तो फैक्टोरियल कब यूज करते हैं, जब एन नेचुरल नंबर होता है। ओके। फैक्टोरियल क्या होता है पता है ना। जीरो फैक्टोरियल मतलब वन, वन फैक्टोरियल मतलब वन। हम सिर्फ पॉजिटिव नेचुरल नंबर का ही फैक्टोरियल फाइंड करते हैं। हाँ। टू इंटू वन, टू, राइट। तो जब एन नेचुरल नंबर रहेगा तो डायरेक्टली लिख सकती हो एन फैक्टोरियल। अगर नेचुरल नंबर नहीं है तो गामा के फॉर्म में लिख देना है। ठीक। तो एक प्रॉपर्टी होता है गामा एन प्लस वन होता है एन गामा एन। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, नोट कर लो इसको। फिर मैं बताता हूँ क्वेश्चन कैसे करते हैं इस पे। एक फार्मूला और याद रखना, गामा हाफ होता है अंडर रूट पाई। ठीक है। गामा हाफ होता है अंडर रूट पाई।
ओके। मैं इधर डेफिनेशन लिख देता हूँ, जीरो से इन्फिनिटी। अच्छा, जब जीरो से इन्फिनिटी रहेगा तभी होगा, और ई का पावर माइनस एक्स। समझ गया ना? ओके। अगर मैं पूछ रहा हूँ जीरो से इन्फिनिटी ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर रूट एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो तुम बोलोगे सर ये तो कुछ तो ऐसा दिख रहा है, सिमिलर दिख रहा है ना, लेकिन एक्चुअल में है नहीं। तो इसको इस फॉर्म में बनाने की कोशिश करो। राइट। तो हम क्या करेंगे, जो एक्स स्क्वायर वो क्या होना चाहिए था, सिर्फ एक्स होना चाहिए था ना। और यहाँ पावर कुछ भी रहे इस इधर। हाँ। तो एक्स स्क्वायर को मैं क्या कंसिडर कर लेता हूँ, टी। यहाँ लिख लूंगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। तो एक्स बिकम्स रूट टी। तो जब एक्स को रिप्लेस करेंगे तो डीएक्स को भी रिप्लेस करना पड़ेगा ना। तो एक्स का डेरिवेशन क्या हो जाएगा, वन। और रूट टी का वन बाई टू रूट टी डी टी। राइट। ओके। लिमिट भी चेंज करूंगा क्योंकि वो तो एक्स का लिमिट था। अभी मैं किसका लिमिट रखूंगा, टी का ना। तो एक्स का लिमिट है जीरो से इन्फिनिटी। तो एक्स का वैल्यू जीरो रखूंगा तो टी का वैल्यू जीरो हो जाएगा ना। इन्फिनिटी रखूंगा इन्फिनिटी जाएगा, मतलब इन लिमिट पे चेंज नहीं हुआ। तो मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर के यहाँ क्या रख दिया, टी ना। अच्छा, माइनस रहेगा, माइनस को रिप्लेस नहीं किया। अच्छा, एक्स का वैल्यू मैंने रख दिया टी, सॉरी, एक्स स्क्वायर के यहाँ रख दिया टी। तो एक्स के यहाँ क्या रखूंगा, रूट टी ना। तो रूट टी, और ऑलरेडी रूट टी है तो ऑलरेडी रूट है मतलब हाफ हो गया ना। और डीएक्स के यहाँ क्या हो गया, यस। तो ये हो जाएगा वन बाई टू, मैंने बाहर किया, ई का पावर माइनस टी। रूट का रूट मतलब वन बाई फोर हो गया ना। और ये क्या है, टी का पावर हाफ। तो जब बेस सेम होता है माइनस हो जाएगा। तो माइनस हो गया। तो ये हो जाएगा वन बाई फोर माइनस वन बाई टू। वन बाई फोर माइनस वन बाई टू कितना होगा, टू माइनस फोर, माइनस वन बाई फोर। राइट। चेक कर लो। अगर मैं फोर टू टू मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस वन बाई फोर आ गया। राइट। अब कंपेयर करो इससे, ओरिजिनल फार्मूले से। उसके फॉर्मेट में मिल रहा है ना। राइट। यहाँ एन का वैल्यू क्या है, माइनस वन बाई, माइनस वन बाई फोर प्लस वन। क्योंकि ये नेचुरल नंबर नहीं इसलिए गामा में लिखेंगे। तो माइनस वन बाई फोर प्लस वन बिकम्स थ्री बाई फोर, तो गामा थ्री बाई फोर। यहाँ तक करके छोड़ देंगे। आंसर गामा के टर्म में छोड़ सकती हो। अब जैसे लॉग का टेबल होता है, लॉग फाइव, लॉग सिक्स, लॉग 3.9, वैसे गामा का टेबल होता है। ठीक है, गामा थ्री बाई फोर, गामा वन बाई फोर। ओके। इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, लिख लो यहाँ तक।
नोट किए? नोटेड। ओके। ठीक है, अभी मैं ये क्वेश्चन पूछ देता हूँ सिर्फ। मैं पूछ रहा हूँ इसका वैल्यू क्या होगा। तो तुम्हें फिर से वही सोचना है, एक्स स्क्वायर को मैंने क्या मान लिया? टी। तो एक्स का वैल्यू क्या हो गया? रूट टी। डी एक्स बिकम्स 1/2 रूट टी, राइट, यहाँ रख देंगे। लिमिट भी वही रहेगा। डी एक्स के जगह क्या आ गया? राइट ना? तो 1/2 कॉन्स्टेंट कॉमन बाहर आ गया। हाँ। तो यहाँ एन का वैल्यू क्या है? -हाफ। तो गामा -हाफ +1 हो जाएगा, राइट। -हाफ +1 क्या होता है? गामा हाफ। और गामा हाफ मैंने बताया था, याद रखना, होता है √π। ओके। तो इसका आंसर क्या आएगा? √π। तो अब ये एक फार्मूले की तरह याद रखना, डबल इंटीग्रेशन जब मैं पढ़ाऊंगा तो इसका यूज डायरेक्टली होगा। e⁻⁻x² अगर कहीं भी आ रहा है तो उसका आंसर क्या होता है? √π/2। ओके। ये एक फार्मूला बन गया नया। नोट कर लो इसको। अब ये फार्मूला आया कहाँ से है? मैंने दिखा दिया है, गामा फंक्शन से।
ओके ओके। इसमें क्वेश्चन नहीं दिए हैं तुम्हें। हम्म। देखो ढंग से क्वेश्चन नहीं दिए हैं। ये तो अभी मैंने बताया जस्ट राइट। एक ही क्वेश्चन दिया और मुझे कहीं नहीं दिख रहा है। ठीक है मैं बताता हूँ हाँ? अब देखो गामा फंक्शन का दूसरा टाइप बता रहा हूँ मैं। चलो एक क्वेश्चन और कर लेता हूँ। इवेलुएट जीरो से इन्फिनिटी रूट वाई अपॉन ई वाई। वाई अपॉन ई वाई डी वाई इंटू ई माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई फाइव डी वाई। ठीक है हमारा ये क्वेश्चन है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत इजी है। देखने में डेंजरस लग रहा है। तो इसको तुम क्या करो, ऐसे लिख लो आई इज इक्वल टू आई वन इंटू आई टू। तो पहले आई वन सॉल्व करेंगे, इंटू आई टू करेंगे। ये मत सोचना कि नहीं 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 यूवी रूल नहीं है। नहीं 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 यूवी रूल नहीं है। यहाँ दो अलग अलग इंटीग्रल है। ओके। दो अलग अलग इंटीग्रल है इसलिए मैंने आई वन इंटू आई टू लिख दिया है। अगर ये ऐसा होता, ये नहीं होता, ये होता तो हम यूवी रूल लगाते हैं। ठीक है। तो पहला वाला सॉल्व करो। तो क्या पहला वाला होगा, ऐसे लिख सकती हो। ये ई का पावर, ये रूट वाई है ना, और ये क्या है, वाई रूट रूट मतलब वाई बाई टू हो गया ना, राइट। तो ये ऊपर जाएगा क्या होगा, वाई बाई टू रूट वाई डी वाई, राइट। वाई बाई टू को मैं क्या मान लूँ, टी। तो वाई बिकम्स टू टी। तो डी वाई बिकम्स टू डी टी। अच्छा लिमिट तो वही रहेगा, लिमिट में फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हो गया जीरो से इन्फिनिटी ई का पावर माइनस टी रूट वाई जहाँ क्या रखूंगा टू टी और डी वाई जहाँ टू डी टी। तो बाहर क्या आएगा, रूट टी इंटू टू ना। रूट टी डी टी। तो टू रूट टू, और ये गामा गामा क्या होगा, हाफ प्लस वन ना, राइट। पापा वहां पीछे एक रील लेगा, वही ले लो, वही दे दो। समझ गया ना। और मैंने एक फार्मूला बताया था गामा एन प्लस वन क्या होता है, एन गामा एन। तो ये गामा एन प्लस वन के फॉर्म में है ना। तो क्या हो जाएगा, एन गामा एन। तो वन टू टू कैंसिल, और गामा हाफ कितना होता है, रूट पाई ना। तो आंसर क्या आएगा, पाई टू पाई अंडर रूट में। तो ये पहला वाला आया आंसर। अभी मैं क्या फाइंड करूंगा, दूसरा वाला। ठीक है। आई टू। आई टू क्या है,
वाई का पावर -5 लिख सकता हूँ ना। तो इसमें किसको टी मानूंगा? चलो मैं एक्स मान लेता हूँ। तो वाई क्या हो जाएगा? √x ना। तो डी वाई क्या हो जाएगा? 1/2 √x dx। नया वेरिएबल लेना है क्योंकि टी पहले वाले में माने हैं, तो एक्स दूसरे वाले में मान लो। लिमिट वही रहेगा, तो ये हो जाएगा e⁻⁻x। और यहाँ क्या हो जाएगा? एक्स का वैल्यू क्या है, वाई का वैल्यू क्या है? √x है। तो ये जाएगा √x⁻⁻5। और डिवाइड यहाँ क्या आएगा? तो 1/2 कांस्टेंट है कॉमन। √x इधर देखो -5 है, इधर ये ऊपर जाएगा -6 हो जाएगा ना। राइट ना। इसका पावर 1 है। तो रूट ये कितना हो जाएगा? 6/2 हो जाएगा ना। 6/2 मतलब -3 आएगा, समझ गए? तो आंसर क्या आ गया? -3 +1 तो -2 आ गया ना। ओके। तो इसका वैल्यू देखना पड़ेगा टेबल से। तो इसको हम यहीं तक छोड़ देते हैं। तो I = क्या हो जाएगा? I1 × I2। I1 क्या है? इंटू I2 क्या है? ½ -2। ठीक। तो आंसर कितना हो गया? अरे ये रूट नहीं है, गामा है। समझ गए ना। और ये रूट में है, तो एक साथ मत ले लेना। ठीक है। तो ये कैंसिल होके आ जाएगा π/2, क्योंकि 2 कैंसिल हो गया। इंटू गामा -½ -2। ये हमारा आंसर है। नोट कर लो इसको।
हो गया। मैं दूसरा टाइप बता रहा हूँ। अगर कभी भी 0 से 1, लॉग एक्स आए, लॉग एक्स का पावर मान लो n है, dx। तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर 0 से 1 दिया है और log x दिया है, तो log x को हमेशा क्या मानना, -t। ओके। क्यों? क्योंकि बेस क्या है, e है ना। तो ये क्या हो जाएगा, e का पावर -t हो जाएगा ना, इजिकल टू x हो गया, राइट। तो x बिकम्स, dx क्या हो जाएगा, -et dt ना। तो यहाँ मैं क्या रखूंगा, log x के यहाँ क्या रखूंगा, -t का पावर n, dx के यहाँ क्या आएगा, -et dt। अब लिमिट, लिमिट 0 से इन्फिनिटी होना चाहिए ना, तो देखो कैसे होगा। पहले x का लिमिट क्या था, 0 से 1 था ना। तो x का वैल्यू 0, x का वैल्यू 0 कब होता है, जब x का वैल्यू 0 होगा तो t का वैल्यू इन्फिनिटी हो जाता है, क्योंकि e का पावर -इन्फिनिटी क्या होता है, 0। ओके। जब x का वैल्यू 1 है, तो t का वैल्यू क्या होगा, 0 ना, क्योंकि e का पावर 0 क्या होता है, 1। समझ गए? तो एक चीज क्लियर है, 0 की जगह इन्फिनिटी आ रहा है और 1 की जगह 0 आ रहा है ना। ओके। तो माइनस को बाहर किया, यहाँ इन्फिनिटी से 0। तुम बोलोगे सर मुझे तो 0 से इन्फिनिटी चाहिए, जीरो इन्फिनिटी से 0 नहीं चाहिए। तो एक प्रॉपर्टी होता है, अगर ए से बी कोई फंक्शन है, तो ये माइनस हो जाता है, बी से ए हो जाता है। समझ गया ना। ओके। तो जब मैं लिमिट को इंटरचेंज करूंगा तो एक माइनस बाहर आ जाएगा, अगर माइनस बाहर पहले से है तो प्लस हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, इसको मैं लिख सकता हूँ -1 का पावर n इंटू टी का पावर n dt। तो -1 का पावर n बाहर आ गया क्योंकि कांस्टेंट है। अब ये इस फॉर्मेट में आ गया, राइट। तो इसको मैं लिख सकता हूँ -1 का पावर n गामा n+1। ये हमारा हो गया आंसर। नोट कर लो इसको।
हाँ हाँ, इवनिंग में ही रखोगे। हो गया। एक्स लॉग एक्स का पावर 7, इसका वैल्यू बताना है। तो मैंने तुमको प्रोसीजर बताया। लॉग एक्स को मैं क्या कंसिडर करूंगा? माइनस टी ना। तो ई माइनस टी क्या हो जाएगा? एक्स। तो इसका डेरिवेशन क्या हो जाएगा? डी एक्स ना। यहाँ रख दो। अच्छा, लिमिट भी दिखाना जरूरी है क्योंकि यहाँ लिमिट दूसरा है। तो एक्स टी, एक्स का लिमिट 0 से 1 है। तो 0 रखने पर इन्फिनिटी आएगा, 1 रखने पर 0 आएगा, याद कर लो इसको। ओके। तो एक्स का वैल्यू क्या है? ई का पावर माइनस टी। और लॉग एक्स क्या है? माइनस टी है ना। और डी एक्स का यहाँ क्या आ गया? ओके। अब देखो, लिमिट को अगर इंटरचेंज करेंगे तो माइनस का प्लस, ये माइनस का प्लस हो जाएगा ना। अच्छा, यहाँ ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ई का पावर -70 माइनस टी का पावर 7, और ये ई का पावर -t। तो कितने ई का पावर -t हो गए? 8 हो गए ना। और -1 का पावर 7, टी का पावर 7। -1 का पावर ऑड रहता है तो क्या आता है? माइनस। माइनस को मैंने बाहर कर लिया। क्या अभी भी ये इस फॉर्म में है? नहीं है ना, क्योंकि यहाँ -8 है। शिफ्ट ही होना चाहिए था। इसलिए एक बार मैं कुछ और कंसिडर करूंगा। 8t को मैं क्या मान लेता हूँ? चलो, वाई मान, जेड मान लो। ठीक है। तो इसको मैंने मान लिया जेड। तो टी बिकम्स Z/8। तो डी टी बिकम्स dZ/8। राइट। अच्छा, यहाँ 0 का 0 ही रहेगा, इन्फिनिटी का इन्फिनिटी रहेगा, तो ये होगा ई का पावर -Z, Z/8 का पावर 7, dZ/8। तो आंसर कितना आ गया? 8 कितना आ गया? 8 टाइम्स ना। राइट। अब ये नेचुरल नंबर है ना। तो नेचुरल नंबर है मतलब क्या लिख सकता हूँ मैं? चलो अच्छा, गामा +1, 7+1, 7+1 का मतलब क्या हो गया? 7 फैक्टोरियल। हाँ, गामा 8। लेकिन इसको 7 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ क्योंकि नेचुरल नंबर है। तो फाइनली यू आर गेटिंग -7 फैक्टोरियल अपॉन 8 का पावर 8। 8 का पावर 8 है। ओके, नोट कर लो इसको। तो बीटा और गामा फंक्शन में, गामा जब तक नहीं आएगा तो बीटा नहीं आएगा। इवनिंग वाले क्लास में मैं तुमको बीटा का बीटा फंक्शन बता दूंगा।
तो ये तुम्हारा हाफ सिलेबस हो जाएगा। अभी बचेगा लाप्लास और मल्टीपल इंटीग्रल। बाकी जो क्वेश्चन मैंने कराया वो प्रैक्टिस करती रहो, नहीं तो भूल जाओगी। मैंने वीडियो भेज दिया है। ओके। अब देखो, गामा एन प्लस वन क्या होता है? एन गामा एन ना। और गामा हाफ क्या होता है? रूट पाई। ये दो चीज याद रखना है। अगर मैं तुमसे पूछ रहा हूँ गामा थ्री बाई टू क्या होगा, तो गामा थ्री बाई टू को क्या तुम ऐसे लिख सकते हो? वन बाई टू प्लस वन। वन बाई टू प्लस वन इस फॉर्म में आ रहा है ना। तो ये एन है और ये प्लस वन है, तो एन प्लस वन क्या होता है? गामा के अंदर है। तो एक एन बाहर और एक एन अंदर। राइट। और गामा हाफ इज रूट पाई। तो ये आ गया आंसर, रूट पाई बाई टू। समझ गए? अगर मैं तुमसे गामा फाइव बाई टू पूछ रहा हूँ, तो तुम बोलोगे सर इसको थ्री बाई टू प्लस वन लिख लो। राइट। तो ये एन प्लस वन के फॉर्म में आ गया ना। एन प्लस वन मतलब एन गामा एन। और अभी मैंने जस्ट इसका वैल्यू निकाला ना, गामा थ्री बाई टू। तो गामा थ्री बाई टू का वैल्यू क्या था? तो थ्री बाई फोर रूट पाई आ गया। अगर मैं तुमसे पूछ रहा हूँ नाइन बाई टू बताओ, तो तुम बोलो सर इसको सेवन बाई टू प्लस वन लिख लो। सेवन बाई टू का मतलब हो गया कि सेवन बाई टू बाहर और सेवन बाई टू अंदर। राइट। फिर से सेवन बाई टू को मैं क्या लिख सकता हूँ? फाइव बाई टू प्लस वन ना। फाइव बाई टू एक बाहर आएगा। हाँ फिर अब फाइव बाई टू को फिर से मैं लिख सकता हूँ क्या? थ्री बाई टू प्लस वन। या तो डायरेक्टली ये यूज कर लो। राइट ना। कितना आ गया? सेवन फाइव टू टू। इसको मैं लिख सकता हूँ थ्री बाई टू बाहर, थ्री बाई टू अंदर। राइट ना। फिर थ्री को मैं लिख सकता हूँ वन बाई टू प्लस वन। राइट। वन बाई टू गामा हाफ, एंड गामा हाफ इज व्हाट? रूट पाई।
राइट। तो ये रहेगा 105/16 रूट पाई, ये नोट कर लो। इसके अलावा कुछ वैल्यू आएगा तो उसको गामा के टर्म में ही छोड़ देना है, क्योंकि जैसे लॉग का टेबल ट्रिग्नोमेट्री का टेबल होता है ना साइन कॉस का, वैसे गामा का टेबल होता है।